हेलो एवरीवन, कैसे हो। सबसे पहले तो आप सभी का आपके YouTube चैनल माई साइंस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऐसा टॉपिक जो 11th-12th नीट और जेई मेन के हिसाब से आप देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है दोस्तों ऑर्गेनिक कन्वर्जन। कहने का मतलब ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर दिखाएंगे जिसकी हेल्प के द्वारा आप कोई सा भी क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आपका कोई सा भी कन्वर्जन हो इस फ्लो चार्ट के द्वारा आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करें हम CnH2n+2, इसे बोलते हैं एल्केन। ठीक है दोस्तों, ये है क्या हमारी एल्केन। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो CnH2n होती है, ये होती है दोस्तों एल्कीन। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो CnH2n-2 होता है एल्काइन का फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, एल्काइलेशन में होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इन तीनों के द्वारा हम फॉर्मेशन करते हैं RX का, जिसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हमें इन तीनों हाइड्रोकार्बन से किसका फॉर्मेशन करना है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा। यहाँ पर यदि हम इस एल्केन की रिएक्शन करवा दें X2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हमें एल्कीन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कराना हो तो यहाँ पर हम करवा सकते हैं HX की रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। हम HX का क्या कर देंगे, एल्कीन पर एडिशन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करें एल्काइन के द्वारा हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में, यहाँ पर दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में तो हम करवाते हैं H2 की रिएक्शन PdBaSO4 के साथ, तो यहाँ पर हमें एल्काइन से क्या प्राप्त होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन प्राप्त होगा। फिर एल्कीन पर सेकंड स्टेप में हम क्या कर देंगे, HX का एडिशन करवा देंगे मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तो हमें एल्काइन से एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ तक क्लियर है। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन दे दे हमें, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं इन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम करवा दें एक्वस KOH के साथ, तो एल्किल हैलाइड से हमें ROH एल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं हम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन यदि हम PCC व PDC की उपस्थिति में करवा दें तो हमें यहाँ पर एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा दें यहाँ पर
एल्डिहाइड की रिएक्शन या एल्डिहाइड का करवा दें हम फेलिंग विलियन के साथ और टोलेन रिएजेंट के साथ, इन दोनों के द्वारा हम क्या करें, एल्डिहाइड के द्वारा हम किसका क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब फेलिंग और टोलेन रिएजेंट के द्वारा एल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड प्राप्त करना हो तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवा सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में, या हम ले सकते हैं पोटेशियम डायोक्रोमेट की प्रेजेंस में। तो हमें अल्कोहल से डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन प्राप्त होगा, एसिड का फॉर्मेशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें एसिड क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इस एसिड के द्वारा हम अनेक प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि इसकी रिएक्शन करवाते हो आप अल्कोहल के साथ तो हमें एस्टर का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इसकी रिएक्शन करवाते हो आप NH3 के साथ तो हमें एमाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यदि इसकी रिएक्शन करवाते हो PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या SOCl2 के साथ तो हमें एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यदि इसकी रिएक्शन आप करवाते हो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में सेम मॉलिक्यूल से तो हमें एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो आप इस एसिटिक अम्ल के द्वारा एस्टर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड का भी कर सकते हैं और एनहाइड्राइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इस एल्किल हैलाइड की तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि हम KCN के साथ करवा दें तो हमें एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड बनता है। इसका यदि हम रिडक्शन करवा दें PT की उपस्थिति में तो हमें एल्किल साइनाइड से एमीन प्राप्त होता है। तो एल्किल साइनाइड के द्वारा हम एमीन का भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बात करें हम इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवा दें तो ये तो होता है नेगेटिव पार्ट और ये होता है पॉजिटिव पार्ट। तो क्या इससे किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसे हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो ये तो था क्या, एल्किल हैलाइडो या हाइड्रोकार्बनों का क्या होता है, कन्वर्जन। इसके द्वारा आप इन तीनों हाइड्रोकार्बनों के द्वारा कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप का क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। यदि हम बात करें इस एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की तो इसके द्वारा भी आप कर सकते हो। ये क्या है, एल्काइन है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम रेड हॉट Fe ट्यूब के अंदर तो हमें एसिटिलीन के द्वारा इस एरोमेटिक बेंजीन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो हम एलिफेटिक के द्वारा भी एरोमेटिक का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के द्वारा आप
किसी भी प्रकार का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा फ्लो चार्ट? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया, तो इस बेंजीन के द्वारा अब आगे आप एरोमेटिक कन्वर्जन कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए फ्लो चार्ट किस प्रकार का होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।